नमस्कार दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में जो है इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या तो आप स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को निचोड़ जो है इस वीडियो में कवर किए हैं और इससे जुड़े एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इस टॉपिक से। तो चलिए क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन यहाँ से हैं और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है ये हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। यही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दिख सकते हैं। तो ये इसका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। और उनके पिता का नाम जो था यह था जानकी नाथ बोस और उनकी माँ का नाम था प्रभावती देवी। सुभाष चंद्र बोस का जो है माँ का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम जो था ये था एमिली सेंकल। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एकमात्र संतान थी जिसका नाम था बेटी थे और उसका नाम था अनीता बोस फैप, जो कि ये सुभाष चंद्र बोस की जो है एकमात्र पुत्री थी। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं तो वर्ष 2025 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो वर्ष 2025 में जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है इसके 128वीं जयंती मनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 128वीं जयंती। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो पराक्रम दिवस के रूप में जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को। और वर्ष 2021 में भारत सरकार ने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर जो है पराक्रम दिवस के जो है ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान जो है यह है कटक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कटक ये सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा संभाग बंगाल प्रांत में प्रभावती दत्त बोस और जानकी नाथ बोस के घर हुआ था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड में कौन से परीक्षा उत्तीर्ण की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये इंग्लैंड में जो है ये इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1920 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और उन्होंने यह परीक्षा लंदन में की थी, इंग्लैंड में जो है, और मेरिट लिस्ट में ये चौथा स्थान हासिल किया था। और लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में जो है राष्ट्रवादी उथल पुथल की सुनवाई के बाद जो है उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस जो है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो है ये चित्तरंजन दास माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास जी जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये राजनीतिक गुरु था ये चित्तरंजन दास जी, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस आध्यात्मिक गुरु जो मानते थे ये मानते थे स्वामी विवेकानंद को। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है देशभक्तों का देशभक्त जो कहा था ये कहा था महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस को जो है देशभक्तों का देशभक्त कहा था महात्मा गांधी कहा था सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से जिसे पहले
पहली बार कहाँ मिले थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये महात्मा गांधी जी से पहली बार जो है ये मिला था मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंबई में मिला था। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में दिया गया है, मुंबई में मिला था। आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी पहली बार मुंबई के गांधी मणि भवन में 20 जुलाई 1921 ईस्वी को मिले थे, जबकि इस मुलाकात में दोनों ने देश की आज़ादी के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान किया था। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी 20 जुलाई 1921 ईस्वी को मिले थे मुंबई के गांधी मणि भवन में। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति जो थे ये थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहकर जो है ये संबोधित किया था 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उन्होंने 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। ये सुभाष चंद्र बोस जो है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है और देश नायक जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। देख सकते हो ये रविंद्रनाथ है और ये सुभाष चंद्र बोस हैं, यही इसी ने रविंद्रनाथ ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जो है ये अडोल्फ हिटलर ने दिया था। अडोल्फ हिटलर जो है यहाँ पे देख सकते हैं अडोल्फ हिटलर जो है ये सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी की उपाधि दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं जर्मन का था ये तानाशाह अडोल्फ हिटलर। इन्होंने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर बुलाया था और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे INC कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये चुना गया था 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1938 ईस्वी में चुना गया था। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में जो है इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को जो है हरा करके जो है ये हरा करके अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पट्टाभी सीतारमैया को। यही है ऑप्शन जो पिक्चर में जो दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस निम्न में से किस सेना के अध्यक्ष थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी? तो सैन्य सहायता जो है ये सुभाष चंद्र बोस को दिया था जर्मनी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी देश जो है ये सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दिया था, तो जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक था? तो टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक जो था ये था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ये टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव कब चुना गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव जो है ये चुना गया था 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1923 ईस्वी में चुना गया था। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1939 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय
सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो भारतीय सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में जो महिला रेजिमेंट का नाम जो था ये था झांसी की रानी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, झांसी की रानी रेजिमेंट था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर 1941 को स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये 2 नवंबर 1941 ईस्वी को जो है स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना बर्लिन में किया था, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पिक्चर में देख सकते हैं बर्लिन में, जो कि जर्मनी में था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर 1941 को बर्लिन जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी और इस केंद्र को जनरल फ्रीज इंडियन के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है ये 1943 ईस्वी में संभाली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में की थी। बाद में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली थी और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो, जो जापान में पड़ता है, जापान की राजधानी है टोक्यो, इसी में की थी। और इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ना था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत निम्नलिखित में किस देश में की थी? ये जो है ये क्या था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी में क्या था? आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जो है सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्न में से किस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था? तो पहली बार भारतीय ध्वज जो फहराया था ये तो पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर स्थान पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया था, देख सकते हैं पिक्चर में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे नेताजी के बारे में जो जाने तो 30 दिसंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में जो है भारतीय ध्वज फहराया था सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार। और ये पोर्ट ब्लेयर का जो नया नाम अभी वर्तमान में है श्री विजयपुरम, अभी वर्तमान में है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना जो है ये क्या था? सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 21 अक्टूबर 1943 को भारत की जो अंतिम सरकार की स्थापना किया था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर स्थान से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये दिल्ली चलो के नारा जो दिया था ये दिया था सिंगापुर से जो है ये नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये जो दिया था ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ये आज़ाद हिंद डे देख सकते हैं मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उन्होंने 1944 में जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे INA कहा जाता है इसको प्रेरित करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। तो ये जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन कहा यहाँ पे दिया गया है बहुत सारे नारे का नाम दिया है जैसे किसने कौन सा नारा दिया था। चलिए इसको जो हम लास्ट में आपको बता देंगे। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो पहले इसको समझ लीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे जो है उसको हम लास्ट में बता देंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये पुस्तक जो है ये लिखा है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, देख सकते हैं पिक्चर में है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। और इसके और भी किताब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब है, देख सकते हैं इंडिया ऑफ नेशन या लेटर्स टू इमाइली स्केनल SCHEN स्केनकल 1934 से 42 ये सब पुस्तक है। ऑन द दिल्ली स्पीच एंड राइटिंग द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 42 पार्ट 1 1920 से 34 ये सब जो है
ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इसी के पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 42 पार्ट 2, ये भी 1935 से 42, ये भी पुस्तक इसी के लेखक है। और एन इंडियन पिलग्रिम यानी PILGRIM पिलग्रिम पुस्तक के लेखक भी ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित होने के कारण म्यांमार के मांडले कारागार में भेज दिया गया, जहां वह तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो गए थे। ये भेज दिया गया था 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, वर्ष 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जो है 1943 ईस्वी में जो है स्वराज द्वीप जो है ये निकोबार द्वीप समूह को कहा था। तो निकोबार द्वीप समूह को जो है स्वराज द्वीप नाम दिया था सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1922 में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये 1922 ईस्वी में जो है ये स्वराज समाचार पत्र शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा स्वराज समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी में भाग निकले थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये ब्रिटिश निगरानी में से जो है ये 1941 ईस्वी में भाग निकला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पिक्चर में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंग्रेजों की कैद से भागने में कामयाब हुए? तो 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जो है ये गोमो से यानी गोमो स्टेशन से जो है ट्रेन पकड़कर अंग्रेजों की कैद से भागने में कामयाब हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गोमो से जो है यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वायुयान दुर्घटना में मृत्यु कब हुई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वायुयान दुर्घटना में जो मृत्यु जो है ये 1945 ईस्वी में हुई थी। 1945 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की जो है वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी 1945 ईस्वी में, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अति भारी जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और यह दुर्घटना जापान अधिकृत फॉर्मोसा वर्तमान में जो है अभी ताइवान जो कहलाता है वहीं पे हुआ था। और 18 अगस्त 1945 के बाद का सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा कब की गई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा जो है ये 1992 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में भारत रत्न देने की जो है घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनक्विनी एंड नेशनलिस्ट किसने लिखी है? ये जो ये लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रचूड़ घोष। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 33 अवर्गीकृत फाइलों में से पहली बहुत सी 4 सितंबर 2015 को जो प्रधानमंत्री कार्यकाल द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दी गई है 2015 में 4 दिसंबर 2015 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। और आगे जो नारे आपके बारे में बताए थे उस नारे के बारे में यहाँ पे जानना चाहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे जो चलिए आगे दिखा देते हैं। ये सभी नारे के बारे में चाहते हैं तो आप लोग जो है इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये सभी नारे 17 नारे जो दिए हैं इनको लेकर के। और तब तक आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।